साइबर फ्रॉड देश और दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे जैसे देश में डिजिटल क्रांति आई है, वैसे वैसे ही साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। आए दिन लोगों के लाखों करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं चुटकियों में, पल भर में फ्रॉड हो जाता है। अब तो डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड की खबरें लगातार आ रही हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो जा रहा है। कैसे? डिजिटल अरेस्ट करके। साइबर फ्रॉड का तोड़ निकालना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से लेकर सरकार तक के लिए टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है। हालांकि इस पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार भी एक्टिव है। सरकार ने बड़ा कदम भी उठाया है। सरकार की तरफ से 4 अहम साइबर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया और इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साइबर युद्ध के लिए देश में 5000 कमांडोज तैयार होंगे। साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने कई बार कहा है, एक पुराना सूत्र था, नीड टू नो, इसकी जगह ड्यूटी टू शेयर, ये आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। तो गृह मंत्री ने दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह में बात कही। इस मौके पर 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। यह सस्पेक्ट रजिस्ट्री, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय प्लेटफॉर्म, ये 4 प्लेटफॉर्म शुरू किए गए। और I4C के बारे में बताते हैं कि आखिर मकसद क्या है इसका। दरअसल भारतीय अपराध समन्वय केंद्र, इसी को कहते हैं I4C। इसकी स्थापना 2018 में की गई। इसका उद्देश्य है साइबर अपराध को लेकर एक समन्वय केंद्र स्थापित करना। काम है इसका प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना। और साइबर सुरक्षा जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए आपको महज 2 महीने पहले का वो दिन याद करना होगा जब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आई। दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट्स ठप पड़ गए, फ्लाइटें रुक गईं, यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट्स पर बढ़ती चली गई थी। वो तस्वीर 2 महीने पहले की आपको याद ही होगी। साइबर सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, वहां से आप समझ सकते हैं। दुनिया के कई देशों में हवाई यात्रा पर इसका असर देखा गया था और कुछ ही दिन पहले दिल्ली एम्स के सर्वर पर भी साइबर अटैक हुआ था। लिहाजा मरीजों को काफी दिक्कत हुई थी। आए दिन साइबर फ्रॉड का शिकार आम लोग होते हैं, खास लोग होते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है।